इनकी बातों को सुनकर क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के दिल में ज़बरदस्ती का एक वहम और एक डर, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जिसको किसी ने आकर कॉलर पकड़ कर कहा हो कि तुम जाओ बोरिया बिस्तर बांधो अब निकलो यहाँ से? देखिए, पहली बात है कि कोई मुसलमान जो होगा वो डरेगा नहीं, ना ही उसको कोई डरा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो दंगा फसाद लोग करते हैं ना वो मुसलमान हो सकता है ना वो हिंदू हो सकता है, क्योंकि दंगाइयों का कोई दीन धर्म नहीं होता है, ना वो मुसलमान धर्म से होगा ना ही वो हिंदू धर्म से होगा। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे जो हम सुबह 8 बजे से यहाँ के लोगों की जो बातें सुन रहे हैं, बड़ी परेशानी जो है यहाँ के लोगों की वो एजुकेशन की है। यहाँ पे जो है अस्पताल की कमी है, यहाँ पे जो है ये अपने एजुकेशन की कमी है। जम्मू कश्मीर में, आप तो कश्मीर से वास्ता रखते हैं ना, इनको बताइए ना, कश्मीर में तब्दीलियाँ आई है इस सरकार के आने के बाद कि नहीं? बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, खासकर जब से आर्टिकल टूटा और उसके बाद वहाँ के लोगों ने एक राहत की, एक सुकून की सांस ली है। और यहाँ के जो टूरिज़्म थे वहाँ आने से डरते थे, बल्कि अगर जम्मू के लोग कश्मीर जाते थे वो जाने से डरते थे और कश्मीर के लोग जम्मू आने से डरते थे। लेकिन एक परिवार बन गया, एक रास्ता खुल गया, यहाँ के लोग भी जो हैं आराम से आते हैं, जाते हैं, वहाँ पे टूरिज्म करते हैं और बहुत शान शौकत से। इससे मुझे एक सवाल, इससे मुझे, जब वो आर्टिकल 370 हटा था, आप में से कितने लोगों को लगा था ये तो गड़बड़ हो रही है मुसलमानों के साथ? ऐसा कोई था? हाँ, किसी को नहीं लगा? ऐसा किसी को लगा कि 370 हटाकर सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा और मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं। यहाँ का जो मसला है वो सिर्फ एजुकेशन का है कि इस गांव में मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर जो है वो। ऐसा क्यों है हजरत के बाकी जो कौमें हैं वो तो बढ़िया पढ़ी लिखी है, हमारी कौम ही क्यों इतनी अनपढ़ है और जहालत में है? क्यों इतने सालों तक राज हुआ है भाई, हमें आज़ाद हुए 77 साल तो हो गए हैं ना। जी। तो क्यों मुसलमान पिछड़ा? मुसलमान जो ये जदीद तालीम है इसमें थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम टोटल नॉन एजुकेशन है। जो परसेंट मैं आपको बताना नहीं चाहती, हम सब शर्मिंदा हो जाएंगे। बहुत खराब परसेंटेज है, 1.2% के आसपास का मामला है। जी दरअसल जो हमारी बच्चियां हैं या नई बच्चे हैं वो एजुकेशन, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में स्कूल बहुत करीब नहीं है, दूसरे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्ची को भेजने के लिए बहुत माँ बाप को बहुत डर लगता है कि मेरी बेटी सही सलामत आएगी या नहीं, वरना हर मुस्लिम के दिल में एक जज्बा है कि एक रूबी का लियाकत जैसी और बेटी हम खड़ी करें और हमारी बात सामने रखें। रहा मसला डरने का, तो मुझे फिर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब्दुल भाई, क्या वजह है मुसलमान पढ़ता क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो फाइनेंशियल की वजह से हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाता है। और ये तो गोल गोल चक्कर हो गया ना, पैसा होगा तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पैसा आएगा। इसके साथ एक चीज़ और है, और एक चीज़ है कि जागरूक ना होने की वजह से कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो दो ही चीज़ें हैं। लेकिन अब जो नए जनरेशन आ रहे हैं इसमें काफ़ी मतलब उछाल आई है, मतलब कुछ लोग बहुत मतलब आगे तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहली पीढ़ी हूँ जो अपने घर से निकल कर अभी तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचा हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए, यूनिवर्सिटी तक पहली पीढ़ी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए ना, मुसलमान जब अपने गांव से निकलता है, मुसलमान जब बाहर निकलता है तो उसकी सोच में तब्दीलियां आती हैं। एक तो वो जो अपने मोहल्ले से बाहर ही ना निकला, व्हाट्सएप से पढ़ने लगा, अखबार से पढ़ने लगा, एक जो मोहल्ले से बाहर गया, फ़र्क आता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं गांव पे था तो वहाँ पे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ही लोग ज़्यादा अमल करते हैं, वो उस चीज़ों फैक्ट को देखते नहीं है। जब वो यूनिवर्सिटीज़ आते हैं तो फैक्ट चेक करते हैं, और जब वो क्लास लेते हैं, जब डिबेट डिस्कशन में जाते हैं तो वो चीज़ों जो उसकी सच्चाई होती है वो चीज़ों उसको पता चलता है। तो जब वो सच्चाई जानता है तब वो कंपेयर कर पाता है कि वो क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। और एक चीज़ और मैं गिनाना चाहूँगा कि जो हमारे यूथ है, मुस्लिम यूथ हायर एजुकेशन पर नहीं है, तो मोदी जी ने बहुत अच्छी उन्होंने ये मुस्लिम यूथ बदमाशी कर रहे हैं। इधर आओ, आओ सबके सब आओ, जल्दी आओ। अरे नहीं फांस रहे हैं भाई, आओ ना, आओ ना। अच्छा, कॉलेज कौन जाता है आप में से?
सब कॉलेज जाते हैं। सारे ही जाते हैं? नहीं जाते? मैं नहीं जाते, जाते हूँ, फिर बात करो। कॉलेज जाते हो? जी जाते। आओ ना इधर। जी। क्या पढ़ रहे हो? 12th क्लास पास की है। वाह, और क्या, कौन सा सब्जेक्ट लिया है? बायो। नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। आपका? मोहम्मद जुनेद। आपका? साहिल। साहिल। आप लोग सब करना क्या चाहते हो? बस पढ़ना ही चाहते, आगे के लिए एजुकेशन करना चाहते। अभी क्या कर रहे हो? 12th ही पास करी अभी तो। अच्छा, आप क्या करोगे? कॉम्पिटिशन की तैयारियां हैं। आप? 11th क्लास में है, डॉक्टरी। अच्छा, हाँ, आइए आइए आइए। नहीं तो भाई बड़े होकर बनना क्या है? बड़े तो बहुत हो गए भाई, अब बनना क्या है? मैम मेरी कॉम्पिटिशन की तैयारी है। कंपटीशन? वाह। मैम हम भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी कंपटीशन? हम दिल्ली पुलिस की। कान में नहीं बोलना है, गलत बात है। हाँ। इरादा तो यही है पुलिस की तैयारी करने का, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इस वक्त जो है मुसलमान को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बाहर आना चाहिए? गलत फहमियाँ है? नहीं मैम, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। गलत फहमियाँ है? जी बिल्कुल गलत फहमियाँ हैं। हाँ, किस तरह की गलत फहमी? मुसलमान लड़के ये सोचते हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लड़कों को गवर्नमेंट नौकरी मिली है वो बीजेपी की सरकार में ही मिली है। सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा कांस्टेबल, सबसे ज़्यादा टीचर्स वो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही बने हैं। आपका नाम? यूसुफ। आप क्या करते हैं? मैंने बीबीए किया हुआ है, अभी तो बेरोज़गार हैं। तो आपको भी तो भाई नौकरी चाहिए होगी ना? जी बिल्कुल, मैं ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ट्राई कर चुका हूँ। आप तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा नौकरी मिली है। गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा नौकरी मुसलमानों को मिली है, जो ये सोचते थे गवर्नमेंट में नहीं मिलेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बुरा हाल है। क्या मुसलमान के साथ सरकार भेदभाव करती है? नहीं सरकार तो नहीं करती भेदभाव, लेकिन जो सरकार के जो बना रखे हैं ये बजरंग दल वगैरह, बजरंग दल से बहुत दिक्कत है। हाँ, ओके। और मेरे भाई बस एक बात और, क्योंकि आपको हिंदू भी सुन रहा है। हाँ, इसीलिए मेरा सवाल है कि जो बजरंग दल के लोगों से आपकी शिकायत है, वो लोग कहते हैं कि हमें उनसे शिकायत है जो पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं छत पर, उनके बारे में मुसलमान कहने से क्यों कतराता है? इसलिए मैम क्योंकि ये गलत नैरेटिव चलाया मुसलमान को। अभी ये कहने की बार बार ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत पड़ती है ना। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती ये कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, देशद्रोही कहते हैं। तो इस पे जोरदार तालियां बजी, नौकरी पर इन्होंने ताली ना बजाई। यही तो परेशानी है ना भाइयों, समझ ही नहीं रहे हो। नौकरी मिलने पर तालियां नहीं बजेगी, लेकिन भाषण देने पर भयंकर तालियां बज जाएंगी। नौकरी के मसले पे पता ताली क्यों नहीं बजी? क्योंकि नौकरी ना आसिफ को मिल रही है ना महेंद्र को मिल रही है, लेकिन बजरंग दल सिर्फ पीट रहा है। नहीं, पर आसिफ पत्थर भी तो मार रहा है ना। हाँ, मैं आसिफ पत्थर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? पत्थर लेके शोभा यात्रा पर आसिफ नहीं, घर के ऊपर इकट्ठा था। घर पे पहुंच गए। ना पत्थर इकट्ठा थे वहां पर। और एक सेकेंड, और जिन लोगों ने बदमाशियां की उन सबको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। वो वहाँ पे पहुंचे, किसी की भी धार्मिक यात्रा से किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। ये हिंदुस्तान बहुत इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलता है। ये तो मतलब सिरे से सेंसिबल बात हो ही नहीं सकती कि किसी को किसी की धार्मिक यात्रा से प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम कहाँ आई? क्योंकि उसको जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया गया, भड़काया गया। हाँ, भड़काया गया। भड़काने वाले को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ये बिल्कुल ये अच्छी बात है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ये इतने हक के साथ कह सकते हो कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, प्रताड़ना हमारी हो रही है, तो उसी हक के साथ कहो ना कि इस मुसलमान ने गलत किया है और मुसलमानों को बदनाम किया है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन है। आप जब उंगली ऐसे करते हैं तो तीन अपनी तरफ होती है। मैं खुद फख्र से कहती हूँ कि मुसलमान हूँ, और कोई माई का लाल मुझे ये नहीं कह सकता है कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें कमतर आंका जाएगा। कोई कहकर बताए। ये माइक जो है वो मुझे अपनी काबिलियत पर मिला है मेरे भाई। अगर मैं शिकायत करने में रह जाती तो ना कभी ये माइक मुझे मिलता, ना मैं तुम लोगों के पास आ पाती। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, और मुसलमानों का इतना ब्रॉड माइंड होना चाहिए और हिंदुओं का, कि मस्जिदों में पूजा पाठ कर लें और हम नमाज मंदिरों में पढ़ लें। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए, भय वाला हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत खूब। जी बहुत आप बढ़िया लाइनें और कलाम पेश करते हैं, तो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। आप लोगों को अपनी बातें रख